In last class we were talking about reactivity series. ठीक है? In reactivity series of matter. ठीक है, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम से भी सबसे ज्यादा क्या होता है? लिथियम रिएक्टिव होता है। तो लेडी कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी है क्यों उसे सिल्वर ओडी प्यारी। What is the name of Li? Lithium. बिल्कुल सही। Kf stand for पोटेशियम। right, बिल्कुल सही। Na stand for सोडियम। great। Ca stand for कैल्शियम। great। Mg stand for मैग्नीशियम। Al stand for एल्यूमिनियम। right। Zn stand for जिंक। Fe stand for आयरन। Pb stand for लेड। H stand for हाइड्रोजन। right। Cu कॉपर। Ag सिल्वर। right, बिल्कुल सही। Au गोल्ड। गोल्ड। and Pt stand for प्लैटिनम। right। अभी आप सभी नोटिस करोगे the only known metal present in reactivity series is हाइड्रोजन। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक नॉन मेटल है, राइट? परफेक्ट। बाकी सारे क्या है? अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सर हमको पता है जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हमारी रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। अगर हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी क्या होगी? सर वाइस वर्सा, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तेरांशु ओके, ठीक है। सभी को याद हो गई या अभी भी किसी को याद नहीं है? तो मैं एक बार फिर से इसके बारे में बताते हैं। क्या थी इसकी ट्रिक याद करने की? लेडी कैटरीना ने क्या मांगी? कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर ऑडी प्यारी। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर किसी को ना याद हो तो एक दो बार आप लिख के देखना, आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। इसके बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ लिथियम को मोस्ट रिएक्टिव मेटल
बोल सकते हैं क्योंकि सर वो टॉप पे आता है। तो लिथियम क्या है हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड ऑन अनदर हैंड प्लैटिनम क्या है हमारा प्लैटिनम वो तो मोस्ट बन गया क्या बन जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए बाकी सारे तो मेटल है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल का यूज क्यों किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज में तो आप क्या बोलेंगे आप सब क्या बताएंगे बिकॉज हाइड्रोजन यहां पर किस तरीके से यूज करा जा रहा है रेफरेंस के पॉइंट में जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं राइट। और हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है राइट सर। हाँ सर कुछ मेटल्स बचे भी तो होंगे हाँ फिर अभी बहुत सारे वो मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके भी 10th लेवल तक जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और एलिमेंट ऐड हो जाएंगे इसके अंदर ठीक है तो उसके लिए फिर नई ट्रिक आएगी आपको याद करने के लिए बट मेजोरिटी टाइम आपके इस लेवल तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे 1 मिनट सर मैं नोट कर रहा हूँ। ओके एंड वन मोर थिंग अभी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी यहाँ पे हम कह रहे हैं ना सर ये ज्यादा लेस रिएक्टिव है ये मोर रिएक्टिव है व्हिच मींस वो मेटल हाँ तनुष कुछ बोलना चाह रहे सर वो कितना रिएक्ट कर सकता है मतलब किसी भी सब्सटेंस या किसके साथ रिएक्टिव है वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जिसकी ज्यादा है वो ऊपर है इसकी टेंडेंसी लूज करने की नहीं इलेक्ट्रॉन वो नीचे है ठीक है यहाँ पर नोट करके आप लिख लो इसी बात को लिख ले तो क्या लिखोगे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो ग्रेटर क्या होगी ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट या फिर मेटल ठीक है तो इसको नोट करके आप सब लिख लेना इसको एक बार नोट डाउन कर लो फिर हम बात करते हैं आगे कुछ और यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हो जाए तो बता देना सर ये रिएक्टिविटी लिख ली है ये हाँ नोट लिख रहा हूँ ओके ओके कोई दिक्कत नहीं लिख लो बाकी सब आप सब भी बताना यस सर मैं भी नोट पे ओके डन सर डन चलो फिर हम दो बातें हाइड्रोजन के बारे में भी लिख लेते हैं हाइड्रोजन एक मेटल तो है नहीं फिर भी इसका यूज किया जा रहा है तो दो रीजंस है पहला रीजन क्या है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है पॉजिटिव आयन बनाता है
सेकंड, हाइड्रोजन को यूज किया गया किस लिए? टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अदर एलिमेंट, बाकी सबको हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया और फाइंड किया गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो दिस टू रीजंस आर देयर, जिस कारण से हमने हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है। क्लियर? सर बेटा हाइड्रोजन से ही क्यों कंपेयर करते हैं? हाइड्रोजन से ही क्यों कंपेयर करते हैं? ठीक है, अगर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को हमने बोलते हैं जीरो वैल्यू देती है। जीरो वैल्यू का मतलब क्या है कि ना ये स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है। और फिर हमने कंपेयर किया था, वो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर इसका प्रॉपर रीजन मिलेगा, क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है और अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। क्लियर? यस सर। चलो मैं इसका रीजन लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों सर वो साइड। हाँ बोलो। हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स किसी से भी कभी रिएक्शन करते ही नहीं है कि करते हैं? नहीं, चलो मैं एक नीचे वाले का भी रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नीचे वाले भी रिएक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। ठीक है, एक रिएक्शन लिख देता हूँ, आप सभी इसको एक्स्ट्रा में लिख लेना। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये क्या है हमारे पास? सिल्वर नाइट्रेट किसका एलिमेंट है? किसका कंपाउंड है? सिल्वर का। इसके ऊपर मैं क्या डाल दूं? कॉपर। और इसके अंदर मैं कॉपर को ऐड करूं तो क्या होगा? आप सभी को मैंने बताया था कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव सिल्वर से? डिस्प्लेस कर देगा। और क्या बनाएगा? Ag. कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 Ag। तो आप नोटिस करोगे रिएक्शन तो हो रहा है। अब यहां पर आप कहोगे कॉपर मोर रिएक्टिव है, किससे? सिल्वर से। क्यों कहोगे? क्योंकि सिल्वर के ऊपर आता है ये। अभी तो हमने पढ़ा ऊपर जाएंगे, सिल्वर के ऊपर है, यानी कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है या कम है? कम। कम है। ठीक है, सिल्वर की कम है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव। और सिल्वर क्या हो गया? लेस रिएक्टिव मेटल। इसीलिए कॉपर ने सिल्वर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस। हटा दिया। अब आगे सब में कि हाइड्रोजन के नीचे वाले भी रिएक्शन करते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप मेरे को चलो एक और एग्जांपल पूछ लेता हूं तुमसे थोड़ा सा। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर Mg प्लस CuSO4। क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा बताओ। सर होगा। होगा। आपको पता चल गया, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, आपको पता है कि मैग्नीशियम कहां पर लाई करता है? कॉपर के ऊपर। जैसे ही कॉपर के ऊपर लाई करेगा, विच मींस मैग्नीशियम क्या है? मोर रिएक्टिव। तो अगर ये मोर रिएक्टिव है और ये क्या बन गया? लेस। कंपाउंड क्या बनेगा? MgSO4 प्लस Cu। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट आ रहा है? और ये कौन से टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? यस और नो? यस सर। डिस्प्लेसमेंट Yes, रिएक्शन में होता क्या है? प्लैटिनम करता है क्या रिएक्शन? नहीं, प्लैटिनम तो लीस्ट हो गया ना,
अब देखो जो कम रिएक्टिव है इसी की ज्वेलरी बनाई जाती है। प्लेटिनम की आपको ज्वेलरीज मिलेगी, गोल्ड की आपको ज्वेलरीज मिलेगी, सिल्वर की भी ज्वेलरीज मिलेगी, राइट। आप नोटिस Yes. करोगे जितना कम रिएक्टिव है उतना ही ज्यादा उसका प्राइस भी है। प्लेटिनम बहुत महंगा, जिसे व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, सिल्वर कंपैरेटिवली सस्ता है थोड़ा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। ये वाली बात याद आ गई? ये यस चीज सर। बोल रहे, ठीक है। हमेशा लेस रिएक्टिव को किससे डिस्प्लेस करेगा? उसके कंपाउंड से, ठीक है। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको। कैसे एग्जांपल दिया था? चिप्स वाला एग्जांपल। आपकी छोटी बहन है, छोटी बहन के पास चिप्स है, आप जाओगे, आपको चिप्स खाने का मन है, तो क्या करोगे आप? छीन लेंगे। शेयरिंग, शेयरिंग तो करेंगे नहीं, सब छीन लेंगे, ऐसा ना, अच्छा। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर मैग्नीशियम भी करेगा कॉपर के साथ। कॉपर के पास चिप्स है, सल्फेट आया, कॉपर को हटा देगा, खुद जाके सल्फेट आयन के साथ में जुड़ गया और कॉपर अकेला हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी यूटिलिटी के बारे में, कहां कहां पर हम यूज करते हैं। काफी सारी बातें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, बट वन बाय वन एक बार और देखते हैं कि कहां कहां पर हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सभी मेरे को बताएं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे या मोर रिएक्टिव? Sir, more reactive. मोर रिएक्ट। Sir, more हाइड्रोजन के नीचे reactive. Less Reactive. reactive. लेस रिएक्टिव, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है, क्या वो हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में से हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते? ऊपर Sir, वाले हटा मेटल, सकते. Sir, हटा हटा सकते। सकते. क्योंकि ये सारे रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और नीचे वाले क्या हाइड्रोजन को हटा सकते हैं? नहीं. नहीं। अभी आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी मेटल की एसिड के साथ में और मेटल की वाटर के साथ में, दोनों में क्या प्रेजेंट है? वाटर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एसिड में भी क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और हमने नोटिस करा था कि ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा पा रहे थे और वाटर वाले Yes, sir. वाटर में से भी ऊपर वाले जितने मेटल है वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहे थे। याद हो गया? यस सर। ठीक है। ऊपर वाले जितने ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा जल्दी वो क्या करेगा? रिएक्शन शो करेगा। हमने पता था कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर लेते थे। ये वाटर के साथ में, ये बॉइलिंग वाटर और स्टीम के साथ में, और ये क्या कर रहे थे? इनको गर्म करना पड़ रहा था और साथ में स्टीम से रिएक्शन करवा रहे थे। और नीचे वाले हाइड्रोजन से नीचे वाले तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे, कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम वाटर के साथ में। क्लियर? ठीक है। Yes. यस सर। अब ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखते हैं। अब हम सोल्ट की भी हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? सोल्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सोल्ट सॉल्यूशन में भी हमने क्या ही नोटिस किया था कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा? Displace. डिस्प्लेस कर देगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया और जो तुमको नहीं पता अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको अकेला रहना उतना ही डिफिकल्ट होगा। सर ये क्या बात हुई? इसको समझे? ये बात समझ में आई किसी को? Yes, sir. वो किसी के साथ कंपाउंड ले लेगा रिएक्शन करके. बिल्कुल। मोर रिएक्टिव एलिमेंट सर इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि अगर आप उसको ओपन एरिया में भी रख दोगे
वो एयर से रिएक्शन कर लेगा। किससे रिएक्शन कर लेगा? एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नेचर में क्या फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे? ये दो वर्ड मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लासेस में, फ्री Combined स्टेट state और में। कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में कौन होंगे? जो हाईली रिएक्टिव होंगे। वहीं पर जो नीचे वाले हैं वो तो लेस रिएक्टिव है, यस और नो? Yes sir. तो लेस रिएक्टिव वो तो किसी के साथ में रिएक्शन करना नहीं चाहते, तो क्या वो अकेले मिल सकते हैं? वो कौन सी स्टेट में Yes. मिलेंगे, फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में? गोल्ड Sir, में free. बिल्कुल सही। इसीलिए जब भी हम गोल्ड माइनिंग करते हैं तो हम उससे डायरेक्ट गोल्ड निकाला जाता है, बट कभी भी हमने ये नहीं नोटिस किया कि सोडियम और पोटेशियम डायरेक्ट माइन करके निकाला जाए, क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। आगे बात सर समझ में? अगर उन्हें किसी वैक्यूम में रख दिया जाए तो अगर वैक्यूम में रखने के लिए आपको कहीं से एयर में तो निकालना पड़ेगा, ऐसे नो? ऐसा तो डायरेक्ट नहीं कि उसको Yes, sir. ऑक्सीजन विदाउट वाले ऑक्सीजन चेंबर में डायरेक्ट ही रख दें। ठीक है, यस सर। तो उसीलिए अब एक और बात याद रखना इन दो के बारे में, पोटेशियम और सोडियम के बारे में, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अभी मैंने बताया एयर से रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनको रखे तो रखे कैसे सर? मेरे को अगर सोडियम ही चाहिए, मेरे को अगर लैब्स के लिए सोडियम मेटल लेके आना है, तो मैं क्या करूं? मैं तो उसको लाऊंगा तो वो तो कुछ और ही कंपाउंड बन जाएगा, मेरे पास तो सोडियम रहेगा नहीं। तो इन Sir, दैट तो केस केरोसिन ऑयल में स्टोर kerosene में कर। डाल के लाएंगे। बिल्कुल सही। कैरोसिन ऑयल क्या काम करेगी? कैरोसिन ऑयल कैसे प्रोटेक्ट करती है? सर वो उसके ऊपर एक लेयर बना देती है ताकि वो रिएक्शन ना उसके करे। उसके ऊपर लेयर बनाती है, उसको सबमर्ज करते हैं कैरोसिन ऑयल में। उसे सबमर्ज करते हैं केरोसिन ऑयल। सबमर्ज करते हैं, सबमर्ज करने से क्या हो जाता है? सर वो वो एयर से कट केरोसिन से जाता रिएक्ट है। नहीं करते हैं तो कैरोसिन से तो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो तो मैंने भी समझ गया। वो हम ला ही रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कैरोसिन से रिएक्शन नहीं कर रहा, बट वो एयर से कैसे रिएक्शन नहीं कर पा रहा? सर क्योंकि एयर केरोसिन में नहीं होगी। एक्चुअली में जो कैरोसिन है वो बैरियर की तरह काम करेगा, एयर को मेटल के पास ही नहीं जाने दे रहा। तो वो जो बैरियर है कैरोसिन ऑयल का, इसीलिए उसको हम सबमर्ज करके रखते हैं। ठीक है, तो वो बैरियर बना देता है चारों तरफ। तो मेरे ख्याल से तुमको रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ पॉइंट में लिखवा दो लास्ट वाला, बाकी सारे तो मेरे ख्याल से तुम यस सबको आते हैं। ठीक है, Yes, sir. इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ये कंप्लीट ही रब कर दो। चलो मैं इसी पार्ट को रब कर दूँ, रब कर Sir, दो। complete. Yes, sir. ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना, मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। मेटल जो ऊपर मिलते हैं वो क्या है? हाईली रिएक्टिव। क्या वो फ्री स्टेट में मिलेंगे? बताओ। नहीं No, मिलेंगे। sir. तो नो मेटल, सर। तो हम क्या लिखेंगे? मेटल्स, मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। Therefore, they do not occur in free state। कौन सी स्टेट में नहीं मिलेंगे हमको? फ्री स्टेट में Free. नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट। फिर वहीं पर जो बॉटम में होंगे, while the metal at the bottom, वो क्या होंगे? लीस्ट रिएक्टिव। therefore they exist in free state।
while metals at the bottom of reactivity series are least reactive metal. Therefore, they normally occur in free state. क्लियर ये पॉइंट सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा एक्टिविटी मेरे को आप सबसे पूछनी है, ठीक है? तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम बोर्ड को क्लियर करते हैं और वो एक्टिविटी आप सबसे पूछे जा रहा है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। हो जाए तो बता देना मेरे को, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ आप सबके लिए। डन सर। ओके, Done. बाकी एक सब मिनट सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। हो गया सभी का? डन सर। ओके, सबको ये चीज दिख रही है मैं जो लिख रहा हूँ रेड मार्कर से? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, ओके, आ जाओ। तो हमने क्या किया है, आप सभी नोटिस करोगे, मैंने 5 बीकर ले लिए। क्या लिए हैं? 5 बीकर। अभी सभी में आप नोटिस करोगे मैंने उन सबका नाम भी रख दिया। क्या क्या नाम रखा है? ए, बी, सी, डी और ई। सभी के अंदर मैंने कुछ सॉल्यूशन डाले हुए हैं, सोल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे पास? पहले बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर Copper सल्फेट सॉल्यूशन। solution. कॉपर सल्फेट। सेकंड में? कॉपर सल्फेट। Copper sulfate. थर्ड? जिंक Zinc सल्फेट। sulfate. फोर्थ? आयरन सल्फेट। Iron फेरस sulfate. सल्फेट। जिंक और सल्फेट। लास्ट Zinc sulfate. जिंक सल्फेट। अब इन सभी के अंदर मैं मेटल को डाल रहा हूं, डिफरेंट मेटल्स को, और आप सभी को बताना है कि क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा, कौन से बीकर में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बीकर में मैं क्या ऐड करूंगा? मैं ऐड कर रहा हूं मेटल, जिंक। कौन सा मेटल ऐड किया मैंने? जिंक मेटल ऐड किया। Zinc. सेकंड बीकर में मैंने ऐड किया आयरन मेटल।
थर्ड बीकर के अंदर आई इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट मेटल नेम कॉपर। फोर्थ में मैंने इंट्रोड्यूस किया फिर से कॉपर, एंड लास्ट में आई एडेड आयरन। ठीक है, तो पहला स्टेप आप सभी का है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बीकर के अंदर रिएक्शन होगा और कौन सी बीकर के अंदर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये। और मैं बीकर बाय बीकर आपसे रिएक्शन भी पूछूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बीकर 1 के बारे में। और आप सभी नोटिस करना है ये जो हमारे पास सोल्ट सॉल्यूशन है ये कितने ml है, 100 ml ले लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास ये कितना है, 100 ml सॉल्यूशन। और ये जो बीकर है, बीकर की वॉल्यूम कितनी है, लेट्स अज्यूम इस बीकर की वॉल्यूम कितनी है, 200 ml। ठीक है, बीकर के अंदर कितना सॉल्यूशन आ सकता है, 200। हमने उसको हाफ फिल्ड कर रखा है 100 ml तक। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन आप नोटिस करोगे, फर्स्ट बीकर के अंदर बीकर 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हम लैब में करते हैं। क्या करते हैं, लैब में। और आपको फाइंड करना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ रहे थे, तो वही यस चीज सर। विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स हमको बताना पड़ेगा। फर्स्ट बीकर के अंदर हमने देखा कि हमने कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस स्टेट में है। ठीक है, एक्वस स्टेट जिसको नहीं पता, सभी को पता है एक्वस स्टेट। यस Yes. सर। हाँ, which means इस सोल्ट को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। सेकंड, हमने इसके अंदर कौन सा मेटल इंट्रोड्यूस कराया, जिंक। Zinc. जिंक। तो आपको बताना है कि whether this reaction is possible or not। पहले तो ये बताओ, सर पॉसिबल। सर पॉसिबल है पॉसिबल है, why? सर, क्योंकि because जिंक they ज्यादा have रिएक्टिव है also कॉपर से zinc. और वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। बिल्कुल सर। Yeah. Zinc is more reactive than copper, which is present in salt solution. तो which means यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा जो कि एक्वस स्टेट में आ जाएगा। और कॉपर कहाँ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट। सबने पूछा था, काफी सारे ने रिप्लाई किया था लास्ट क्लास में, जो मैं एक बार करेक्शन करना चाहता हूँ। किसी ने बोला था कि सर ये सॉलिड फॉर्म में आएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा बी करके। कैसा होता है, जब ये कॉपर बनेगा तो ये कॉपर कहाँ जाएगा, सर सेटल हो जाएगा नीचे बॉटम, नहीं तनुज, यही मैं या आपको फिर बताना चाह रहा हूँ। ऊपर आ जा। उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। जो मेटल हमने डाला था, ठीक है, उस मेटल के ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब उस मेटल के ऊपर आ जाएगा कौन, कॉपर। ठीक है, नीचे सेटल डाउन नहीं पर होगा, सर बीकर वो के नीचे। मेटल तो रिएक्शन कर चुका है। हाँ, तो मेटल रिएक्शन कर चुका है, प्लेस एक्सचेंज कर चुका है ना वो अपनी। तो वो मेटल तो किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से मेटल किस पे चला जाएगा, पीस के ऊपर। ठीक है, मेटल पीस के ऊपर। ठीक है, ओके सर। ये चीज मैं बता रहा हूँ। सॉरी, सर पर पूरा मेटल नहीं जाएगा ना, उसमें डिसॉल्व नहीं जाएगा, पूरा मेटल जाएगा। इस चीज को आपको नोटिस करनी है। ऊपर क्यों लेयर बनेगी कॉपर, मतलब कॉपर ऊपर क्यों लेयर बना। पूरा मेटल रिएक्शन कर चुका, तो पीस कहाँ से बचा मेटल का? नहीं, देखो, जैसे ही मेटल को हम डालेंगे तो लेट्स अज्यूम हमारे पास 5 चेयर है, जिन पे फिर 3 चेयर मान लेते हैं, इनके ऊपर कोई कोई बैठा हुआ है। लेट्स अज्यूम ये हमारे 3 मेंबर्स बैठे हुए हैं ब्लू कलर में। अब कोई रेड कलर के आते हैं जो कि मोर पावरफुल है, क्या है, these are more reactive और these are less reactive। तो अब मोर पावरफुल ब्लू वाले को हटाएगा और उसकी प्लेस ले लेगा
समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसने इसको हटाया, डिस्प्लेस किया और इसकी जगह पर आके सेटल डाउन हो गया। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ पर हो रही है। जैसे ही जिंक कॉपर को हटा रहा है तो कॉपर भी तो उसकी प्लेस ले रहा है जिंक की। सर पर उसमें तो आपने कहा था कि लेयर डिपॉजिट हो रही है, तो वो उस हाँ, तो मेटल के डिपॉजिट होने ऊपर का मतलब क्या हुआ? डिपॉजिट। हाँ, डिपॉजिट होने का मतलब क्या हुआ तो कि पर जिंक वाला वो डिसॉल्व पूरा होता गया। डिसॉल्व थोड़ी। नहीं, पूरा हो जाएगा। अगर रिएक्शन कंप्लीट चाहिए तब तक होता जाएगा जब तक रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही एटम एक्सचेंज होते हैं, बराबर बराबर बट जाते हैं, तो वैसे ही वो चीज एक्सचेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर सेम केस होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको आराम से पिक्चर वाइज दिखा दूंगा आप सबको, डोंट वरी। ठीक है, पहले तो हमको ये जानना था कि ये रिएक्शन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड स्टेट कहां पर है, तो सॉलिड स्टेट का मतलब वो मेटल जो पीस हमने डाला था उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर? यानी कॉपर कहां पे जा रहा है? कॉपर नीचे नहीं जा रहा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उस मेटल पीस के ऊपर जो हमने इंट्रोड्यूस किया गया था। चले आगे। सर मतलब जो जिंक हमने डाला था उसके ऊपर कॉपर आ गया और जिंक हाँ, उसके सॉल्यूशन में सल्फेट चला की। गया। हाँ बिल्कुल, एक्वा सॉल्यूशन में आ गया ना, ये खुद एक्वा सॉल्यूशन में चला गया। ये पानी के अंदर चला गया, वो पानी से बाहर आ गया, यानी यस सर। मेटल पीस के ऊपर आ गया। अब बीकर बी के अंदर हम नोटिस करेंगे, बीकर बी के अंदर क्या हो रहा है? कौन सा सॉल्यूशन है कॉपर हमारे सल्फेट। पास? सर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट विच इज प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट एंड आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो क्या होगा? सर होगा सर ये। होगा डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी आप नोटिस करोगे यहाँ सर पर, फेरस सल्फेट। बिल्कुल सही,